हर एक मसीह लोग इस बाइबल की कहानी को जानते हैं और कहानी है चौड़ा और सकरा मार्ग के बारे में। हम मत्ती की सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 13 और 14वीं आयत में इस कहानी के विषय में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। ये दुनिया के लाखों मसीह लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय कहानी है। यीशु के शिक्षण में से एक। यहाँ पर एक चौड़ा मार्ग है जहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन वो चौड़ा मार्ग तो विनाश को पहुंचाता है। चौड़े मार्ग पर चलते चलते कई लोग सकरे द्वार को देख रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग चौड़े मार्ग पर ही चलना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर बहुत ही थोड़े लोग थे जो सकरे मार्ग पर चल रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था डोनाल्ड। वो चौड़े मार्ग पर चल रहा था, लेकिन जब उसने उस सकरे द्वार को देखा, वहाँ द्वार पर कुछ लिखा हुआ था। डोनाल्ड ने उसे पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था, मैं मार्ग हूँ। दूसरे भाग में लिखा था कि स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, और तीसरे भाग में लिखा था खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज़। डोनाल्ड ने निर्णय लिया कि मैं उस सकरे मार्ग से जाऊंगा, और वो चल पड़ा। जब उसने सकरे मार्ग पर जाके देखा तो बहुत थोड़े लोग थे जो सकरे मार्ग पर चल रहे थे, जो मार्ग जीवन की ओर लेके जाता है। जैसे ही हमें सकरा द्वार मिल जाता है, उसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। दैनिक जीवन में आने वाली हर एक परीक्षणों से हमें लड़ना होगा। मसीह जीवन ये आध्यात्मिक युद्ध से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक मसीह व्यक्ति संघर्ष करता है, जहाँ पर वो सताव का सामना करता है, वो दुख का सामना करता है। लेकिन हर एक विश्वासी को विश्वास से अपने जीवन में चलते रहना है। हमें हमेशा विश्वास और धीरज से इस मार्ग पर चलते रहना है। डोनाल्ड जो सकरे मार्ग पर चल रहा था, आगे जाके देखा तो और मार्ग सकरा और सकरा हो रहा था। वहाँ पर उसने और 2 द्वारों को देखा। फिर डोनाल्ड के आगे चुनाव था कि वो 2 द्वारों में से कौन से द्वार का चुनाव करे। वहाँ पर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लोग केवल 2 द्वारों में से लेफ्ट साइड का जो द्वार था उसी में से ज़्यादातर लोग जा रहे थे। वे ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर वो सारे लोग लेफ्ट का जो द्वार था उसी में से पसार हो रहे थे। और डोनाल्ड ने सोचा कि लेफ्ट द्वार ही अच्छा होगा, जो अनंत काल के जीवन तक पहुंचाता होगा। लेकिन डोनाल्ड ने खुद से प्रश्न किया, राइट साइड के द्वार को लोग क्यों नहीं चुन रहे? तब डोनाल्ड ने सोचा, मैं खुद से चुनाव नहीं करूंगा। तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर उसकी मदद करे। तब परमेश्वर ने डोनाल्ड के आध्यात्मिक आंखों को खोल दिया। तब डोनाल्ड ने देखा कि दोनों द्वारों पर कुछ लिखा हुआ था। लेफ्ट साइड के द्वार को देखा तो वहाँ पर लिखा था मसीह कलीसियाए, और दूसरी जो राइट साइड पर जो द्वार था वहाँ पर डोनाल्ड ने देखा तो वहाँ पर लिखा था यीशु की आज्ञा का पालन। डोनाल्ड ने यीशु की आज्ञा का पालन करने के द्वार को चुना। जैसे ही डोनाल्ड उस द्वार में से बाहर आया तो अनंत काल के प्रकाश को देख सकता था, जिसे हर एक मसीह लोगों को अनुसरण करना है। और जैसे ही उसने यीशु की आज्ञा का पालन करना शुरू किया, तभी पवित्र आत्मा डोनाल्ड के जीवन में आ गया। हर एक मसीह लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अग्नि से भर जाना चाहिए। पवित्र आत्मा वो तो सत्य का आत्मा है जो हर एक मसीह को सत्य की राह पर चलाता है। हर एक मसीह लोग जो हर रविवार को चर्च जाते थे, नीचे की भूमि पर चल रहे थे, लेकिन वो आध्यात्मिक रीति से वृद्धि करने में असफल थे। वे सारे लोग वही थे जो लेफ्ट द्वार से प्रवेश किया था, जहाँ पर लिखा था मसीह कलीसियाए। वहाँ पर बहुत ही थोड़े मसीह लोग थे जो एक ऊंचे पहाड़ पर चल रहे थे। जो लोग उस द्वार से प्रवेश थे जहाँ पर लिखा था कि यीशु की आज्ञा का पालन, वे सारे लोग एक ऊंचे पहाड़ पर चल रहे थे, क्योंकि वे यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र आत्मा की मदद से वे आध्यात्मिक रीति से वृद्धि कर रहे थे।
जो लोग नीचे की भूमि पर चल रहे थे उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कोई अनुभव नहीं था। डोनाल्ड ने रुककर नीचे चल रहे मसीह लोगों को देखा तो बहुत सारी कलीसिया शैतान के नियंत्रण में थी और वो सारे अंधकार में चल रहे थे। यदि आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने का द्वार को चुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग पर चलाएगा।